सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूज्य महाराज जी का जो रात्रि का दर्शन है वो बंद हो चुका है, लेकिन लाखों भक्त अभी भी नहीं मान रहे हैं और पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन वो वृंदावन जा रहे हैं और एक उम्मीद लेके जाते हैं कि महाराज जी जरूर उन्हें दर्शन देंगे। और आप लोग जानते ही हैं कि महाराज जी कभी भी किसी को निराश नहीं करते। महाराज जी का जो दर्शन 2-2:30 बजे के बीच से चालू होता था, अब वो जो है 3:30 और 3 के बीच में चालू हो गया है। जो प्रेम मंदिर के पीछे से जो रोड आता है उस पे नहीं, बल्कि परिक्रमा मार्ग पर, जहां से वो सड़क आती थी और परिक्रमा मार्ग पर आके मिलती थी, महाराज जी वहीं पर अपनी गाड़ी से उतरते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हुए श्री राधा केली कुंज में जाते हैं। और उसके बाद महाराज जी का जो है जो दिन का जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले महाराज जी का जो है सत्संग चालू होता है, उसके बाद महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप चालू होता है। लेकिन महाराज जी वहां पर उतर के सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। और दोस्तों, कोई भी भक्त निराश नहीं होता है और दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी उसके बाद बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो महाराज जी के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। उसी के देखते हुए महाराज जी, आप लोग जानते हैं कि श्री राधा केली कुंज के सामने एक जो मकान था, उसी मकान से वहां से एक शीशा निकाल दिया गया है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये जो शीशा है ये निकाल दिया गया है। महाराज जी इसी शीशे के रास्ते आकर और देख सकते हैं किस तरह से सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त कितना आनंदित है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की वीडियो बनाकर कि रोड को पूरा जो है गंदा कर देते थे, फूल डाल देते थे ये और रंगोली बनाते थे। आप अभी भी देख लीजिए किस तरह से भक्तों ने रोडों पर रंगोली दिन में बना दिया, क्योंकि दोस्तों अपने महाराज जी के लिए जो भक्त हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और वो रात को नहीं, वो दिन में कर रहे हैं। और दोस्तों, ये देखकर मन वाकई बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि महाराज जी जो है अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। और ये सबसे बड़ा खासियत आप देख सकते हैं कि भक्त भी निराश नहीं हुए, उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि महाराज जी हमें कभी भी जो है निराश नहीं करेंगे, महाराज जी को दर्शन देना ही पड़ेगा। और महाराज जी ने कोई ना कोई उपाय कर आप देख सकते हैं कि महाराज जी वहां पर आकर सभी भक्तों को दर्शन दिया। उसके बाद ही महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं और रात्रि में भी महाराज जी जो तिराहा है वहां पर उतरकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। उसके बाद जो है अपने सत्संग भवन को जाते हैं। दोस्तों, ये देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत लोगों ने तरह तरह के वीडियो बनाकर तरह तरह की बातें की है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि महाराज जी का जिनको भी दर्शन करना है वो वृंदावन जा सकता है। और रात्रि में अगर दर्शन नहीं हो रहा है तो दिन में निश्चित आपका दर्शन होगा। लेकिन आप लोगों से थोड़ी सी जो है यही आप लोगों से विनती है कि आप लोग वहां पर जाकर ज्यादा हल्ला ना करें या धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि जान रहे हैं कि जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। और महाराज जी क्योंकि एक जगह पर खड़ा होकर दर्शन देंगे तो सभी लोगों को, हम लोगों को धैर्य रखना होगा कि सभी लोगों को दर्शन होगा, ऐसा नहीं है किसी एक को दर्शन होगा। क्योंकि महाराज जी जब उसी रास्ते से होते हुए जब अपनी कुटिया की तरफ जाएंगे तो सभी भक्त जो रास्ते में भी खड़ा होंगे उनको भी दर्शन हो जाएगा। तो कृपया करके आप लोग धक्का मुक्की ना करें। और दिन है, दिन में ही महाराज जी अब दर्शन दे रहे हैं और किसी को अब निराश होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने महाराज जी का विरोध किया उनको भी राधे राधे, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी राधे राधे। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस यही चाहिए कि महाराज जी का हमें दर्शन इसी तरह से मिलता रहे। तो मेरे तरफ से सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।